जो पराधीन था उसको स्वाधीन कर दिया, और स्वाधीन था उसको पराधीन कर दिया। सफेद कपड़े पहन के अहंकार में खड़ा है, मुनि नंगा होकर अहंकार में खड़ा है, खबर कुछ भी नहीं मार की। वेश बदलने से ही राजा बन रहा है, वेश बदलने वकील बन जाते हैं कोई। मैं काला कोट पहने हुए तो वकालत में हो गया, जज बन जाऊंगा मैं। हम वेश बदल रहे हैं भाई साहब, अंदर खाली, और हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमसे तो अच्छे है ना। अच्छा ही तो दूसरी प्रकार की, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो भी हाथ जोड़ लें। बीमार, पंडित बीमार पड़ा, मुनि बीमार पड़ा है, हमसे ही ज्यादा बीमार पड़ा है, बड़ी गति खराब है। सेवा करने वाले 5 लग रहे तो भी तकलीफ आ रहा हूँ। एक कपड़े सारा खाना भी 3 टाइम खा रहा है, वो 90 साल का बड़े आराम से जी रहा है, 95 साल का आराम से जी रहा है, मुनि 55 साल का ही दुख पा रहा है। ये धर्म कर रहा है तो क्यों पा रहा भाई? धर्म तो सुख में स्थापित करता है ना। तो धर्म को जानना नहीं है उसने, केवल सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है तो शेर बन गया वो। सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है और समझता है, चटाई पे बैठ के पंडित समझता मैं समझदार हो गया हूँ। चटाई पे बैठनी चाहिए, ये कपड़ा जैसे दुश्मन हो उसका। कैसा बेवकूफ, नंबर एक बेवकूफ। पुतगल पुतल में भेद करता है। आपको तो मेरे को बेवकूफ कह दिया है, तो कर रहा हूँ यार, तुम मानो नहीं, सब क्या करें, तुम मान नहीं रहो, तुम बेवकूफ हो। अब कैसे मनाए तुम्हारे को? तुमने तो घोट के पी रखा है, ये धर्म है। घोट घोट के पी रखा है तुमने, पुद्गल में भेद विज्ञान का नाम धर्म माना है। क्या तमाशा है। अफसोस नहीं, हमारा पंडित जो दिशा देता है वो क्या कर रहा है? इस सेशन का प्रयोजन तो मेरा सिर्फ इतना है कि शारीरिक सुख को पराधीन मत मानो। जैसे भाई साहब ने कहा ना, शरीर अच्छा तो सुख हो रहा है ना, शरीर के अधीन हो गया ना वो सुख। वो नहीं है, ऐसा लगता है जरूर है, पर ऐसा नहीं। जो लगता है वही सही है, बात नहीं है। लगता तो पता नहीं है, लगता तो यह है कि कोई कैंसर से पीड़ित लड़की हो, सुंदर लगे, पर वो तो क्या सुंदर है, 4 दिन की चांदनी हो तो 2 दिन बाद तो मर जानी है उसने, हमें तो अच्छी लग रही है। दिखने वाला मामला नहीं है, ये मामला अनुभव का है। अनुभव में आपको आपका सुख आता है, सुख आपका स्वभाव है, क्योंकि चला नहीं गया वो। मूड शरीर होने मात्र से स्वभाव चला जाता है, बात नहीं। नहीं तो कोई मुक्त नहीं हो सकेगा। बीज हो तो बोलोगे ना भाई साहब, बीज नहीं तो किसको बोलोगे? अब मूल पैसा नहीं तो ब्याज कहाँ से खा लोगे आप? हम तो क्या मूल को खा जाते हैं। तो शरीर में स्वास्थ्य, इसको विषयों में मत खाओ यार, इसको जो है अनुभव के काम में लो, इससे पैदा करो सुख। हम क्या स्वास्थ्य होते ही काम धंधा लग जाते हैं, स्वास्थ्य मिलते ही तो इस मौका बढ़ाते स्वास्थ्य को भोगने का, हम काम धंधा करने लगे। अवसर था स्वास्थ्य की स्थिति में, स्वास्थ्य के भोग के तुम परमात्मा बन जाओगे, तुम दुकानदारी में लग रहे हो, रोटी होने पर भी, पैसा होने पर भी। दिक्कत तो है कि आजीविका के लिए साधन नहीं था तो करते भैया, आजीविका तो है पर तुम्हारा सुखी पैसे में है ना, तुम सुखी पैसे से होना मानते हो। पैसा है तो इज्जत मिलेगी, पैसा तो नाम मिलेगा, पैसा है तो बेटे का संबंध अच्छा हो जाएगा, बेटे का संबंध अच्छा हो जाएगा। ऐसा होगा पैसे के कारण से पैसे को देकर संबंध कर दे, पता लगा तो बहुत जघन्य वाले लोग हैं, ये बीमार है। गरीब आदमी को दे तो कम से कम वो प्यार से रखते हैं। गरीब आदमी तो प्यार से रखे, पैसे वाले तो अहंकार में धरावे नहीं किसी को। सब खराब नहीं करते, बात होता है ऐसा होता जाता है। हमने पैसे को देखकर दे दी और पता लगा मामला तो बहुत खराब हो वहां पर। अगर पैसा नहीं भी हो, परिणाम उज्जवल हो तो कैसा बढ़िया काम हो जाएगा। हमें स्वास्थ्य ऐसा अच्छा लगता है कि आप वर्तमान में नहीं जीते हो। वर्तमान में आपको अगर विषयों में सुख मिलता है तो वो सुख नहीं है क्या? वर्तमान में जियो, कल क्या होगा ये किसने जाना। और अरे भाई, विषय सुख भोगते पेट खराब होता है ना, फिर बढ़िया खा लेते हो बढ़िया था। वर्तमान के कुएं के अंदर लिमिट से खाओ। नहीं खाया जाता भाई साहब, कैसे कैसे खाओ लिमिट। जीप तो ऐसी वाचाल हो जाती है, इंद्रियां वाचाल हो जाती। आप उसी का मोबाइल सिनेमा देख लो, 15 मिनट देखे उठ जाओ, देखे नहीं उठा जाता है। मोबाइल पे सीरियल देख लो, उठा नहीं जाता। फिर विषय पकड़ता आपको, आपको आपसे दूर करता है। आपको वर्तमान में सुख लग रहा है लेकिन वो तो घायल कर देगा आपको। उसकी जकड़न बहुत खराब है।
और शरीर में सुख भोग रहे हो, वो जकड़ता नहीं है आपको। आप मर जाए तब तक भोगो, वो पकड़ता नहीं है आपको। और उसमें तो भोगने में निर्दोषता, आपको भोगो। वो आदत नहीं है, आपकी इच्छा है, वो जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो आपकी भावना है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यसन नहीं है, वो आपकी भावना है। वो पराधीनता है कि हमको तकलीफ बर्दाश्त, शराब पीते हो, नशा बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करें, सारा चाय 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 चाहिए, चाय चाय करते रहते हो आप कुछ पराधीन हो तुम। इस शरीर में स्वास्थ्य के लिए किसी को याद नहीं करना पड़ता है, वो आपकी संपत्ति है। कोई सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला, कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं, कोई पूजा करने की दरकार नहीं, मंदिर जाने की दरकार नहीं, दान देने की दरकार नहीं, मुंडाज को आहार देने की दरकार नहीं। आधी रात जो भी महावीर स्वामी को मुनि बन गए, पहले आप आहार दो, पहले आहार तो दो, आप ऐसे कैसे मुक्त होगे। तो 8 साल का बच्चा यार मुनि बन गया और मोक्ष लग गया, तो आहार किसको देगा वो। हमने क्रियाकांड में धर्म को खराब कर दिया। धर्म वन वे है, मान लो एक चीज है धर्म, मार्ग है, दो मार्ग ही नहीं है। क्षमा करना धर्म है नहीं है भाई साहब, क्षमा करने तो बाहर खड़े हो आप, अपने सारी सुख तो भोग नहीं रहे हो आप, तो विस्कुंभ है वो। तो उत्तम क्षमा कहां से हो गई, तो विस्कुंभ है, क्षमा विस्कुंभ है, हम उसको उत्तम नाम देते हैं। नवीन जी साहब, क्षमा एक शुभोपयोग है, बाहर खड़े हो, शुभ राग में खड़े हो, और आप उसको उत्तम नाम देते हो। तो उसको निश्चय से ऐसा ऐसे घटाते जबरदस्त खींच खींच के, बारे जब किताब में खींच खींच के अर्थ करते हैं उसका, वो खींचने में कसर ही नहीं छोड़ी कमचंद जी ने। 10 धर्म की किताब में निश्चय व्यवहार, निश्चय क्षमा, उत्तम व्यवहार क्षमा, निश्चय व्यवहार, खोपड़ी खराब हो जाए पढ़ पढ़ के, पागल हो जाए आदमी। पंडित उसकी व्याख्या कर रहा है कमचंद जी किताब पढ़ के, निश्चय क्षमा व्यवहार क्षमा, अरे वो क्षमा में कहीं उत्तम नहीं, उत्तम बनेगी नहीं, सुपयोग है। और पर्यूषण पर्व में वही मनाए जा रहे हैं, क्षमा मार दो 8 10 दिन वही चल रहा है, लकीर का फकीर बन रहे हैं। समझ रहे कर क्या रहे हो तुम, बाहर खड़े हो, क्षमा के दिन हर कर जाते हो, क्षमा मांगते हो, मिठाई खाते हो, खिलाते हो, जैनियों का काम है ये, वितरागता है ये। धर्म के मार्ग में भोग भोग चल रहा है, और क्या है, सब जगह मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। क्षमा स्वभाव है, उत्तम क्षमा धर्म है। क्या क्षमा स्वभाव है, उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम लगाने से उत्तम हो जाएगी वो। लगाने से नहीं होगी, या कमाल है। अति उत्तम कर दो आप इसको, इसके पहले सोम लगा दो, अति 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 अति। क्षमा में तो बाहर पर किसी के सामने खड़े हो ना आप, ये बन रहा है दूसरा राग बन रहा है ना सुन। भाई साहब, जो लाइन है कि बंध का छेदन मुक्ति का कारण है, तुम ऐसा कौन सा समय है जब मुझे बंध का छेदन है? ऐसा बंध का छेदन है ना, जब आप में हो, परपदार विषय नहीं बन रहा है, तो आप वीतराग हो और बंधन नहीं हो रहा है। बस, तो जब मैं अपना शरीर भोग रहा हूँ, जब बंधन नहीं है। हाँ बस इसी बात, अपने शरीर में वो भी सुख की स्थिति को आप बिल्कुल निराकुलता से भोगते हो, दुख की स्थिति में कहीं न कहीं कोई क्लेश हो जाता है अंतर में, मतलब थोड़ा सा आकुलता होती पैदा। आगे की भूमिका को छोड़ दो, कोई भूमिका हो यार, दुख तो दुख ही है ना यार, दुख तो दुख ही है, दुख नहीं चाहते हो तो आकुलता होगी आपको। तो स्वास्थ्य का अनुभव करो, दुख का अनुभव मत करो। स्वास्थ्य का नाम सुख है। आपकी निरोगता का अनुभव करो, सिलेक्टिव बनो, कोई तकलीफ नहीं, स्वपर का सिलेक्शन करते हो, ऐसे अपने में भी नैमित्तिक और स्वाभाविक का सिलेक्शन करो। अपनी पर्याय होने मात्र से राग मेरी पर्याय होने से अच्छी हो जाएगी क्या वो? हमने उल्टा समझ लिया, मतलब हमने स्वभाव मान लिया इसको, जो स्वभाव नहीं है, दुख को हमने स्वभाव मान लिया कि दुख तो होगा भाई। हाँ ऐसे चलेगा ना, लेकिन वो होगा ही तो फिर दुख पाने के लिए पैदा हुए क्या हम? मनुष्य के अकल किस बात की पाई है? मनुष्य बन गए तो कुछ कल मिली है यार, दुख मिटा सकोगे? ऐसे ही मनुष्य बनने क्या फायदा हो? जानवर भी चाहे दुख नहीं मिटा, तुम भी नहीं मिटा पा रहे हो, क्या फायदा मनुष्य होने का? मनुष्य नर से नारायण होते हैं, मुक्त नहीं हो सकता, मनुष्य भी नहीं हो सकता। कुत्ता बिल्ली मोक्ष में जाएगा क्या बताओ? मनुष्य भी ऐसा लाचारी से पेश आकर कुत्ता बिल्ली का मैं क्या करूँ दादा, तू ही फैल हो रहा तो ये मोक्ष में दुख से मुक्ति होती है ना, सिर में दर्द हुआ मिट गया, मिट गया तो दर्द का मुक्ति नहीं हुई, ज्ञानी ने कहा उसका जवाब मुक्ति हो गई तो मोक्ष नहीं हो गया दर्द से। मोक्ष मन छूटना, सिर में दर्द था मिट गया, मोक्ष हो गया दर्द से। छूटना ही तो मोक्ष है, दूर का रोज दिन रोज तो मोक्ष होता हमारा, पहचानते नहीं छूट जाए।
अरे तो मोक्ष है। अरे मोक्ष तो छूटने का नाम है, छूटे कि नहीं यार, थोड़े से मोक्ष हुआ कि नहीं? कौन भूल मेरी अधिकारी को कर्म डंडे मारते हो यार आपने, क्यों याद करते हो यार? देखा मुंह नहीं करना, क्यों इतनी पंडिताई करते हो यार? हाँ ये है कि कर्म में है तो खुद का शरीर तो ये तो मान लो यार, तो ये खराब है तो सब खराब है, ये अच्छा सब अच्छा है। क्यों इतना कर्म कितना कर्म क्यों पढ़ते हो? तो मैं तो बस ये तो अक्षर पढ़ने हैं ना, राजा कर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो ध्यान का पढ़ लो यार, बहुत सब ज्यादा पढ़ के क्या करोगे? ये छोटी सी उम्र में इतना साथ पढ़ ले, मेरे को ताज्जुब होता है यार संबंध यही तो मोह है, वही नहीं करा मेरे। सवाल ये है कि भाई हमको भी कोई नशे की चीज पिला दो, कर्म कहाँ से आ रहा है यार? शरीर खराब हो, सब खराब हो गया, बीच में कर्म काढ़ी क्यों लाते हो? शराब पिया, नशा आ गया, मतलब मोह नहीं करूंगा, उदय आ गया। अच्छा तू तू बहुत बादशाह है यार, हाथ काट गया साहब, असद वेदनी का उदय आ गया। कहाँ है कर्म क्यों लाता है यार? हाथ कटा पीड़े हो गए भाई, हाथ कर्म ने हाथ दे दिया और कट गया, दुख होने लग गया, ऐसा वेदनी कर्म क्यों याद करता है? बात में जिनवाणी क्या कर रहा है भला आदमी, कर क्या रहा है ये? जिनवाणी को ताक में रख दो एक तरह यार, बहुत मुश्किल है। वो तो गीता को ताक में रख दो, हमारे समय सार ताक में रख दो। समय सार को लोगों ने ऐसे कचरे में डाल दिया, लोगों ने जैनियों ने अपनी गलती को कर्म में डाल दिया। कितना कितना सोनगढ़ जयपुर के साहित्य को ऐसा ऐसा जैसे कचरा रद्दी समझते हैं, वो मंदिर से बाहर निकाल दिया। कुंद कुंद की गाथाएं लिखी है उस मंदिर से बाहर, ऐसा जैनी है। मोक्ष मार्ग, और तुम शब्दों की रट्टे लगाए जा रहे हो। मार्ग शब्दातीत और शब्दों से पाना चाह रहे हो। मार्ग का भास होगा, मार्ग नहीं होगा शब्दों से। मार्ग जैसा लगेगा, मार्ग नहीं होगा मार्ग तो लगेगा बराबर, औरों से ज्यादा नाक ऊंची कर लोगे आप। मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम अनपढ़ गंवार हो। तुमने साथ पढ़े ही नहीं, मैंने पढ़े। नवीन जी साहब हमने साथ पढ़े, तुमने क्या पढ़े? ऐसा मत कर सकते हो, पहचानो भले मत, है मत अंदर। हम बोल देंगे तुमने क्या साथ पढ़े नहीं, दो कुछ तो पढ़े नहीं, चले पढ़ा नहीं पढ़ने। यार तू बाप क्यों बनता है यार? बराबर रहो ना यार। ये अपने आप को बाप मानता है, ये अपने आप को बड़ा मानता है, 30 मार का मानता है। खुश रहो। अरे 10 साल पहले पैदा हो, 20 साल पहले पता बड़ा हो गया। साम्य भाव, उसकी जवान हो गई तो भी साम्य भाव नहीं आ रहा, वो बड़ा ही बना जा रहा है। वो 3 बच्चों की माँ हो गई, बच्चों को ब्याह कर दिया उसने, तुम माँ भी बने जाती हो, अहंकार में खड़े हो। ये बाप बने का अहंकार है। अहंकार कितना प्रकार का है देखो आप। तो उसको जय जिनेंद्र के हैं। अरे कहा बोलो यार, तो क्या बोल रहे हैं यार, कुछ तो अरे बोलो। यार नमस्कार। हाँ नहीं वो बराबर है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बेटा IAS ऑफिसर हो गया, तुम खुश रहो बोल रहे हो यार। तेरे को 3 तो खरीद दे वो बाप, IAS ऑफिसर बाप की अकल कहाँ, और IAS ऑफिसर की अकल कितनी, और ये बाप ही बना बैठा है, राय दे रहा। और तू क्या राय देगा? तू भले बाप होगा, सब तू क्या समझता है? नहीं बोले तू क्या समझता है? अपने आप को बाप समझ रहा है ये। मतलब ऐसे बेवकूफी का आचरण करता हो, बुढ़ा बुढ़ा बुद्धि सटिया गई हो तो भी खुश रहो, तेरी तो बुद्धि सटिया गई यार। और बेटा हर चीज में होशियार समझदार है ना, जैसे हमारे मनीष यही नहीं बिगड़ता भाई। हमारे चिन्मय मनीष के बार में उनकी बुद्धि को देख के मैं दाद देता हूँ कई बार, कई मामलों में मैं कहीं खड़ा नहीं होता उनके सामने, है ना। वो सारी दुनिया में, अमेरिका कनाडा में वो सब क्या क्या कर लेता मैं जानता हूँ। तो मैं बाप हो गया तो बड़ा हो गया क्या? मैं उम्र से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर उम्र से बड़े हो गए तो बड़े हो गए क्या? आशीर्वाद देने का अधिकारी मानने लगे अपने आप को, क्या तमाशा है? तो व्यवहार बराबरी का करो ना यार, तो बड़ा हो गया तो कुछ बोलते इन द सेंस यू टेक इमेज इक्वल टू यू, तो अच्छा रहेगा। दुनिया में बढ़ेगा तो वो दे रहा, तुम क्या करो, रेस्पेक्ट देना अलग बात है, रेस्पेक्ट लेना अलग बात है। तुम खुश रहो क्या करके रेस्पेक्ट ले रहे हो, बहुत फर्क है। रेस्पेक्ट लेने और देने में बहुत फर्क है। तुम रेस्पेक्ट लेने वाले मतलब देने वाला बने हो तो ठीक है, बुरा हाँ नहीं। सर, कह के बोलो।
वो ठीक है, लेकिन फॉर्म मैं तो फिर बाप बेटी की बात कर रहा हूँ। बाप बेटी की बात हो रही है। बुरा नहीं मानना। व्हाट आई फील इज कि आप किसी लेवल पे तो आप समानता पे आओ यार। वो जवान हो गया यार, वो जवान हो गई यार, अब बच्ची नहीं है, बच्चा नहीं है, वो तुमसे ज्यादा समझदार हो गया है, कई मामलों में तुमसे ज्यादा समझदार है। वो हमारे अक्षय है ना,